आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में विकास की रफ्तार इतनी तेज है कि योगी राज में अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई है। जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो विकास की नई उड़ान भर रहा है। 8 साल में पूरी तरह से बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, और ये सब योगी राज में हो रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे का समग्र विकास हो रहा है। हर ओर समृद्धि की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसका हर ओर गुणगान हो रहा है, क्योंकि यहाँ योगी राज है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही राज्य के विकास ने नई रफ्तार पकड़ी है। जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो अब विकास की नई उड़ान भर रहा है। 8 साल में पूरी तरह से बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, और ये सब योगी राज में हो रहा है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालने के लिए सत्ता संभालते ही प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसकी झलक उनके पहले बजट में ही दिखाई दी थी। वित्त वर्ष 2017-18 में योगी सरकार ने करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, जो पिछली सरकार के बजट से करीब 11% ज्यादा था। एसपी सरकार ने वित्त वर्ष 2016-17 में 3,46,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, और अब योगी सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो बजट पेश करने जा रही है, वो लगभग 10 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही हम लोगों ने से 5,000 टीडीसी की पहले ही हम कर चुके हैं, और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उससे लगा करके उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में भी उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्ष हमें 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है, यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। योगी सरकार के इसी फैसले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालने के लिए योगी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। योगी राज में 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 2013-14 में जहां 42.59% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, तो वहीं 2022-23 में ये आंकड़ा घटकर 17.40% पर आ गया। एक अनुमान के मुताबिक ताजा आंकड़ों में यूपी में 10 से 12% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में इतनी तेजी से गिरावट कभी नहीं आई। ये सब डबल इंजन की सरकार का नतीजा है, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच अच्छे सामंजस्य को दर्शाता है। किसी भी राज्य की समृद्धि का प्रतीक विकास के साथ साथ वहां पैदा होने वाला रोजगार भी होता है। देश की सबसे बड़ी और प्रतिभावान युवा आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। बीते 8 साल में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटी है। 27 अलग अलग सेक्टर की सेक्टोरियल पॉलिसी के साथ उत्तर प्रदेश भारत के विकास में अपना योगदान दे रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं, और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार,
उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो योगी राज में 7 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 2012 और 2017 के बीच जो बेरोजगारी दर 19% थी, योगी की उन्नत रोजगार पॉलिसी के चलते अब बेरोजगारी दर घटकर 2.4% हो गई है। पहले निवेशक उत्तर प्रदेश में आने से कतराते थे और आज हर निवेशक यूपी आना चाहता है, यहाँ कारोबार करना चाहता है। कंपनियां यहाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हैं और ये सब संभव हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए निवेश के उत्तम अवसर मुहैया करा रही है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे ज्यादा निवेश हुआ है। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 15 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर काम भी शुरू हो गया है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। सूबे में सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था और दंगा मुक्त वातावरण बना है, जिससे दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश आना चाहता है। योगी सरकार की ओर से लिए गए फैसलों का ही नतीजा है कि सूबे में सीडी रेशियो यानी क्रेडिट डेबिट रेशियो भी बढ़ा है, जो ये दर्शाता है कि सूबे में निवेश होने वाला पैसा यहीं के लोगों के काम आ रहा है, जिससे राज्य के लोगों की कमाई में भी इजाफा हो रहा है। 2017 में जो सीडी रेशियो 44% के आसपास था, वो आज 60% से ज्यादा है, जिससे साबित होता है कि अगर 100 रुपया जमा हो रहा है तो 60 रुपए यूपी के अंदर ही यहाँ के नौजवानों, बेरोजगारों और यूपी के ही व्यवसायियों को रोजगार सृजन करने, नए रोजगार बढ़ाने में मदद करता है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि सीडी रेशियो 75% होना चाहिए, जिसके लिए सरकार नई प्लानिंग पर काम भी कर रही है। चीनी मिलों के उत्थान के लिए भी योगी सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया है। आज अकेले यूपी में 120 चीनी मिलें काम कर रही हैं। योगी सरकार के इन्हीं फैसलों के चलते आज यूपी बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया है और विकास की सड़क पर रफ्तार भर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि है। उनकी सख्त नीतियों से आज राज्य में अपराध पर लगाम लगी है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में 9.2% का योगदान दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जो तेजी के साथ भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। जल्द ही वो देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संतोष पाठक नोएडा से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष, अगर हम बात करें पिछले 8 सालों में नोएडा और आसपास के इलाकों के विकास के बारे में, अर्थव्यवस्था को लेकर, तो क्या कुछ पिछले 8 सालों में आपने बदलते देखा है? क्योंकि आप लंबे समय से नोएडा, ग्रेटर नोएडा की रिपोर्टिंग करते आए हैं। जी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अगर देखा जाए तो पिछले 8 सालों में अगर ये कहा जाए कि प्रदेश की आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और तमाम विकास की एक नई इबारतें लिखी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर कोई चाहता है कि हमारा घर ग्रेटर नोएडा में हो, जेवर के आसपास हो। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं कि हमारी औद्योगिक इकाइयां वहां पे हो। इसके लिए तमाम लंबे समय से यहाँ पे अगर एक फॉर्म निकलता है तो कम से कम 1000 आदमी उस फॉर्म पे अप्लाई करता है कि किसी भी तरीके से उसका नंबर आ जाए और उसको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिल जाए। यहाँ पे आप देखिए कि नौकरी का भी एक भरमार है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनियों की संख्या बढ़ी उसी हिसाब से यहाँ पे नौकरियां भी बढ़ी। तो नौकरी पेशे वाले लोग
यहाँ पे बहुत है। और अभी बीच में एक आंकड़ा आया था, जो जमीनों की रेट की बात की जाए तो प्रगति इस हिसाब से हुई है कि जमीनों की रेट में करीब 40% की ग्रोथ आई है। अभी यमुना विकास प्राधिकरण ने एक सर्वे निकाला था, आंकड़ा था, उन्होंने दिया है जमीनों में इजाफा हुआ है। इसको देखते हुए फरवरी में एक बोर्ड बैठक भी होनी है, जिसमें अब यमुना अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपने भी जमीनों के जो रेट, जो दर जिस पर वो लोगों को आवंटित करते हैं, उसको भी वो रिवाइज करने जा रहे हैं। उनका कहना है क्योंकि जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं जमीनों के प्रगति, किसानों को भी उसी हिसाब से मुआवजा बढ़ाया जा रहा है। संतोष, तो आपका देखिए जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। संतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी। तो सत्ता के दमदार 8 साल पूरा होने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जीएसडीपी दोगुनी कर दी। विकास का ऐसा दमदार खाका तैयार किया कि उत्तर प्रदेश की तरक्की को एक नई दिशा मिल गई। योगी राज में देश का सबसे बड़ा सूबा विकास की उड़ान भर रहा है। जीएसडीपी का ग्राफ बढ़ने का मतलब है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। भगवान श्री राम की नमः। पार्वती पतिये हर हर। जिसने अपराध मुक्त यूपी की नींव रखी है, जिसने विकास का वो पथ तैयार किया है जो सूबे को नई पहचान दे रहा है, उसी दमदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। योगी राज में यूपी की अर्थव्यवस्था नई उड़ान भर रही है। यूपी के सकल घरेलू राज्य उत्पाद यानी जीएसडीपी की बात करें तो 2016-17 में प्रदेश की जीएसडीपी 12.75 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में 25 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी योगी राज में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 2 गुनी हो गई है। लगातार उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, औद्योगिकीकरण हो, लाइन ऑर्डर बेहतर से बेहतर बने। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश को राष्ट्र का नंबर 1 राज्य में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम विधानमंडल दल के दोनों सदनों के सदस्यों से अनुरोध करते हैं, कृपया सदन में प्रतिभाग करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने, जिससे ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है कि योगी राज में देश का सबसे बड़ा सूबा विकास की उड़ान भर रहा है। जीडीपी का ग्राफ बढ़ने का अर्थ है कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अभी तक जो बजट था अब तक तो व्यापारियों के हित में था। मैं यही चाहूँगा कि अगला जो बजट आए वो भी व्यापारियों के हित में आए और मध्यम वर्गीय की आए तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि लोग और ज़्यादा दुकानों पर आए, बाजार में निकलें, चहल पहल बढ़े, व्यापार बढ़े। पूरी आशा करते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए ये बजट होना चाहिए और सभी व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, जिस प्रकार से टैक्स है तो टैक्स में भी हम राहत चाहते हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उन सभी के लिए विशेष रूप से ये बजट में थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए। सरकार से उम्मीद है कि सर्वस्पर्शी बजट होना चाहिए, जिसमें किसान, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश जिस हिसाब से गति पकड़ रहा है तो इस समय जो बच्चों की शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और किसानों के लिए अच्छा बजट पेश हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और ये मेरा वो है सुझाव है कि सरकार सर्वहित के लिए बजट को पास करे। शिक्षा का जो बजट है जो सरकार दे रही है, मेरी सबसे बड़ी मांग है और हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की भी मांग रही है कि शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए और बजट को भी शिक्षा के बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने तेजी से प्रगति की है। पिछले 8 साल में सरकार की ओर से किए गए प्रयासों से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब तक के सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है। 2021-22 में प्रदेश की कुल जीएसडीपी 16.45 लाख करोड़ थी, जो आज 25 लाख करोड़ से बहुत ज्यादा हो गई है। और अब योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। इसके साथ ही सरकार का यह भी मानना है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति में सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है। साथ ही योगी सरकार ने ऐसे फैसले भी लिए हैं जो सूबे की इकोनॉमी में दिन दूनी रात चौगुनी का योगदान दे रहे हैं। प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है
कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। उत्तर प्रदेश के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट से देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। साथ ही जेवर एयरपोर्ट का सबसे ज्यादा फायदा सिकंदराबाद, खुर्जा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा की जनता को मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट की तस्वीर देखकर यह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश विकास के जिस पथ पर अग्रसर है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जो योगी राज में साकार हो रही है। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, एक राजधानी लखनऊ का और एक वाराणसी का। दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे। आज महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 9 एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में क्रियाशील हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं। कुशीनगर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है। अयोध्या में एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी के साथ बन रहा है। जेवर में जमीन की कीमतें 2030 तक 50% तक बढ़ने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में जमीन की कीमत 5,000 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई है और 2030 तक इसके 10,482 रुपए प्रति वर्ग फुट होने का अनुमान है। जेवर भारत के 8 उभरते छोटे रियल एस्टेट बाजारों में से एक है, जो अगले 5 सालों में सूबे के विकास की दशा और दिशा तय करेगा। साल 2024 में यानी महाकुंभ से पहले प्रदेश में 62 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का आगमन हो चुका है। ये टूरिस्ट फुटफॉल लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाला है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पूरे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा असर तो डाल ही रहा है। उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बीते साल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नया आयाम दे रहा है, जिससे लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने के साथ साथ सूबे की कमाई में भी इजाफा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर भी उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जिसके चलते वाराणसी के साथ साथ पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास के सपनों को गति। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है इकोनॉमिक का, और हमारे साथ ममता भारद्वाज हैं आगरा से, हमारी सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। ममता, अगर हम बात करें पिछले 8 सालों में, तो आगरा के आसपास के हिस्से और निवेश को लेकर आगरा में किस तरह से चीजें बदली हैं, क्योंकि अब निवेश बड़े पैमाने पर आगरा और आसपास के हिस्सों में यानी जनपदों में किया जा रहा है। बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आगरा की अगर बात करें तो आगरा जब से ये योगी सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, इन 8 सालों के अंदर आगरा की जो तस्वीर है काफी बदलती नजर आई है। अगर बात कर लें आगरा के आसपास में बटेश्वर धाम की, जो कि तीर्थों का हम आगरा में भांजे कहे जाते हैं, तो उन आगरा में बटेश्वर की भी जहाँ स्थिति पहले इतनी सुधार में नहीं थी, जो कि आज बटेश्वर की स्थिति आप अपने आप में एक बहुत खूबसूरत देखने को मिल रही है खूबसूरती। और यहाँ तक कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं, पहले ताज का दीदार करने के बाद और फतेहपुर सीकरी और रेड फोर्ट का दीदार करने के बाद ही यहाँ से वो वापस हो जाते थे। लेकिन अब हाल ही में आप देखने को मिला है कि पिछले 2 दिन पहले रूस का जो डेलीगेशन आया था वो बटेश्वर धाम भी पहुंचा। तो यहाँ जो पर्यटन की बात करें तो आगरा में पर्यटन नगरी है और पर्यटन को लेकर के आसपास के क्षेत्रों में भी काफी सुधार देखने को मिला है। जी, आपका जुड़ने के लिए ममता बेहद शुक्रिया। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ आगरा से जुड़ी हुई थी।
तो पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें यूपी की भूमिका बेहद अहम है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027 से 2028 तक $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने नया रोड मैप भी तैयार किया है, जिसका ऐलान नए बजट में किया जा सकता है। तीखे तेवर, सीधी बात और जनहित के लिए एक के बाद एक लिए जा रहे ताबड़तोड़ फैसले। यह है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो स्टाइल जिसके दम पर देश का सबसे बड़ा सूबा देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले राज्य की तस्वीर दिखा रहा है। साल 2022 में दूसरी बार सूबे की सत्ता संभालने के बाद से ही योगी ने ठान लिया था कि वो यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें यूपी की भूमिका अहम है। प्रधानमंत्री के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को 2027-28 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने नया रोड मैप तैयार किया है, जिसमें विकसित क्षेत्रों में विकास दर को बढ़ाना शामिल है। इस खास लक्ष्य को पाने के लिए सरकार कई नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है, जिसकी झलक 20 फरवरी को पेश होने वाले बजट में भी दिख सकती है। बजट का जो मेन मकसद होना चाहिए वो मिडिल क्लास लोगों को राहत होनी चाहिए। जैसे सरकार वैसे तो बहुत सारे काम कर रही है, अभी मेडिकल कॉलेज भी हमारे यहाँ खुला है और बहुत सारे लोग यातायात की तरफ से थोड़ा परेशान हैं। मैं चाहता हूँ कि बुलंदशहर से और दिल्ली तक के लिए मेट्रो की सुविधा की जाए, ताकि जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, वो अपनी जॉब वगैरह के लिए उनके लिए आने जाने में कोई परेशानी ना हो। हमारी जो अपेक्षाएं हैं और जो बजट आ रहा है कल, उससे अपेक्षा यही है कि एक तो रोज़गार हो, ठीक है, लोगों युवाओं के लिए रोज़गार का मतलब रोज़गार उत्पन्न करने के लिए दिशा में काम करा जाए। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो हमारा, ठीक है, जैसे कि आपका रेलवे है, सड़क है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से यूपी सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ाने का लक्ष्य साधेगी। ये लक्ष्य पूरा हुआ तो अगले 2 वित्तीय वर्ष यानी 2027-28 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 31.94 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है वो पूरा होने पर राज्य की अर्थव्यवस्था 41.84 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगी। तय रोड मैप के मुताबिक लक्ष्य हासिल होते रहे तो 2026-27 में राज्य की जीडीपी 56.49 लाख करोड़ रुपए और 2027-28 में 78.83 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। तय रोड मैप के मुताबिक लक्ष्य हासिल होते रहे तो 2026-27 में राज्य की अर्थव्यवस्था 56.49 लाख करोड़ रुपए और 2027-28 में 78.83 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। यहां तक पहुंचने के साथ ही 2027-28 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। की जो गवर्नमेंट है, जो यूपी गवर्नमेंट है, वो जो होम प्रोडक्ट हैं जैसे किचन में यूज़ आने वाले दाल, चीनी, बर्तन, ये सारी चीज़ें जो हमारे किचन में यूज़ आती हैं वो उनको सस्ता करे। तो महिलाएं हैं वो बेसिकली किचन से, घर परिवार से जुड़ी हुई ज़्यादा रहती है, तो अगर उन्हें बेनिफिट किचन के आइटम में मिलता है तो उससे उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि एक तो फैमिली बजट नहीं बिगड़ता, घरेलू उत्पाद या खाद्य सामग्री पर जब बढ़ता है रेट तो उससे उनकी फैमिली पूरा बजट उनका अफेक्टेड होता है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए योगी सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 32%,
कंस्ट्रक्शन में 29%, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट के क्षेत्र में 27%, ऊर्जा, रियल एस्टेट, वित्तीय और व्यापारिक सेवाओं में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 21%, परिवहन, भंडारण और संचार के क्षेत्र में 24% वृद्धि का लक्ष्य है। चालू वित्तीय वर्ष में विकास की गति को तेज करने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो आने वाले नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी राज्य सरकार की प्राथमिकता में होंगे। इन क्षेत्रों में विकास की दर और तेज हो सके, इसके लिए बजट में खास इंतजाम देखने को मिल सकते हैं। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.theindiadaily.com।